वह सीट जो कुछ देर पहले खाली थी, अब वहां कुछ ऐसा बैठा लग रहा था जो पूरी तरह दिख नहीं रहा था। लेकिन उसकी मौजूदगी से सीट थोड़ी झुकी हुई थी, जैसे कोई बैठा हो, लेकिन रोशनी उसे पकड़ नहीं पा रही हो। मेरी नजर उस तरफ जाते ही दिल की धड़कन और तेज हो गई, क्योंकि आंखें साफ कुछ नहीं देख रही थीं, मगर दिमाग लगातार कह रहा था कि वहां कुछ है। बस के अंदर की लाइट फिर हल्की सी टिमटिमाई, और उसी पल मुझे लगा जैसे वह परछाई थोड़ा हिली हो। बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना कि एहसास हो जाए कि वह जड़ नहीं है। पीछे बैठे यात्रियों में से किसी ने अचानक सिर झुकाया और किसी ने आंखें बंद कर ली, जैसे सबने बिना बोले तय कर लिया हो कि उस तरफ देखना ठीक नहीं। मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि डर सिर्फ दिखाई देने से नहीं आता, बल्कि इस बात से आता है कि सब लोग एक ही चीज से बचने की कोशिश कर रहे हों। बस अपने आप थोड़ी धीमी हुई, और उस परछाई के पास से गुजरते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे ठंडी हवा का एक झोंका सीधे गर्दन के पीछे लगा हो। पर ठंडक किसी मौसम की नहीं थी, बल्कि किसी की मौजूदगी की थी। कंडक्टर ने मेरी बांह को हल्के से दबाया और बोला कि भाई, कुछ देर के लिए आंखें सड़क से मत हटाना। मैंने उसकी बात मानी, क्योंकि अब सड़क ही एकमात्र चीज थी जो मुझे असली लग रही थी। तभी बस के अंदर से एक बहुत धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई बहुत पुराने रेडियो पर कुछ बोल रहा हो। शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन लहजे में एक अजीब सी उदासी थी। ऐसी उदासी जो शिकायत नहीं करती, बस याद दिलाती है। मैंने शीशे में देखा तो कुछ यात्रियों की आंखों से पानी बह रहा था, लेकिन वे रो नहीं रहे थे। बस आंखें गीली थीं, जैसे किसी पुराने डर ने फिर से सिर उठा लिया हो। मुझे समझ आ गया कि यह जगह लोगों को डराकर नहीं, बल्कि उनकी कमजोर यादों को छूकर रोक रही है। मोबाइल फिर से मेरी जेब में कंपन करने लगा, और जब मैंने निकाला तो स्क्रीन पर मेरी ही लोकेशन कई जगहों पर एक साथ दिख रही थी, जैसे मैं एक ही समय में अलग अलग रास्तों पर मौजूद हूं। उस पल मुझे यह एहसास हुआ कि अगर मैंने अब भी खुद को संभाला नहीं, तो यह रास्ता सिर्फ बस को नहीं, बल्कि मुझे भी बांट देगा। मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा कि चाहे जो दिखे या महसूस हो, मैं बस चलाता रहूंगा, क्योंकि रुकना यहां सबसे बड़ा खतरा है। बस आगे बढ़ती रही, और पीछे वह अधूरी परछाई धीरे धीरे धुंधली होती गई, जैसे उसे यह मंजूर नहीं था कि हम आगे निकल जाएं। लेकिन उसके जाते जाते भी उसने बस के अंदर एक ऐसा सन्नाटा छोड़ दिया जो पहले से ज्यादा भारी था। और उसी सन्नाटे में मुझे पहली बार लगा कि यह रात अब खत्म होने के करीब नहीं, बल्कि अपने असली रूप में आने वाली है। बस अचानक ऐसे रास्ते पर आ गई जहां अंधेरा पहले जैसा घना नहीं था, और मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने सामने से पर्दा हटा दिया हो। सड़क अब थोड़ी चौड़ी दिख रही थी, और दोनों तरफ पेड़ों की जगह खुला मैदान था। हेडलाइट की रोशनी अब दीवार से टकराकर लौट नहीं रही थी, बल्कि दूर तक फैल रही थी। उस एक पल में दिल ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी राहत के साथ दिमाग ने चेतावनी भी दी, क्योंकि इतने लंबे समय बाद कुछ साफ दिखना अपने आप में अजीब था। कंडक्टर ने भी सामने देखा और बहुत धीमे से कहा कि भाई, रास्ता खुल रहा है क्या? उसकी आवाज में उम्मीद थी, लेकिन वह उम्मीद कमजोर थी, जैसे खुद उस पर भरोसा न कर पा रही हो। बस की रफ्तार अपने आप थोड़ी बढ़ गई, और इंजन की आवाज भी पहले से बेहतर लगने लगी। मुझे लगा शायद अब हम उस अजीब हिस्से से निकल रहे हैं। लेकिन तभी मैंने शीशे में पीछे देखा, और जो दिखा उसने उस उम्मीद को तुरंत तोड़ दिया। पीछे वही कच्चे घर अब भी दिख रहे थे, जबकि हमें उनसे काफी आगे निकल आना चाहिए था। वे घर दूर नहीं जा रहे थे, बल्कि हमारे साथ साथ चल रहे थे, जैसे रास्ता आगे बढ़ रहा हो, लेकिन जगह पीछे नहीं छूट रही हो। मेरे सीने में फिर वही भारीपन लौट आया, और मुझे समझ आ गया कि यह खुला रास्ता राहत नहीं, बल्कि एक और चाल है। कंडक्टर ने भी पीछे देखा, और उसकी आंखें फैल गईं। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। तभी बस के अंदर बैठे एक यात्री ने पहली बार सीधे मेरी तरफ देखा और बोला कि अब आप सोच रहे होंगे कि निकल गए। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी सच्चाई थी। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, क्योंकि अगर देख लेता तो शायद उसकी आंखों में कुछ ऐसा दिख जाता जिसे भूलना मुश्किल होता। बस आगे बढ़ती रही, और अब सड़क पर हल्की सी सफेद रेखाएं दिखने लगीं, जैसे किसी हाईवे की शुरुआत हो रही हो। लेकिन उन रेखाओं में भी कुछ गलत था, क्योंकि वे सीधी नहीं थीं, बल्कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर टूट रही थीं,
जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें पूरा बनने नहीं दिया हो। मोबाइल फिर से मेरी जेब में हिला और जब मैंने देखा तो मैप पर एक रास्ता दिख रहा था, लेकिन उस रास्ते का नाम नहीं था। सिर्फ एक तीर आगे की तरफ इशारा कर रहा था। कोई दूरी नहीं, कोई मंजिल नहीं, बस आगे बढ़ने का इशारा। मुझे एहसास हुआ कि यह वही चीज है जो इस जगह की सबसे बड़ी ताकत है। यह आपको डराकर नहीं रोकती, बल्कि आपको यही यकीन दिलाकर आगे बढ़ाती है कि बस थोड़ा और। कंडक्टर ने कहा कि भाई, सामने लाइट दिख रही है। और सच में दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। वह रोशनी किसी गाड़ी की नहीं, बल्कि किसी खंभे जैसी लग रही थी। मुझे उस रोशनी से डर नहीं लगा, बल्कि उससे एक अजीब सी बेचैनी हुई, क्योंकि इतनी देर से अंधेरे में रहने के बाद रोशनी का मतलब हमेशा रास्ता नहीं होता। जैसे जैसे हम उस रोशनी के करीब आते गए, मुझे महसूस हुआ कि बस के अंदर बैठे लोग और शांत हो गए हैं। कुछ ने आंखें बंद कर लीं और कुछ ने अपने हाथ कसकर पकड़ लिए, जैसे वे जानते हों कि आगे क्या है। रोशनी अब साफ दिख रही थी और उसके नीचे एक बोर्ड था। मैंने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अक्षर साफ नहीं हो रहे थे। बस इतना दिख रहा था कि उस बोर्ड पर कुछ लिखा है जो आगे बढ़ने की इजाजत देता है। और उसी पल मेरे दिमाग में यह बात बैठ गई कि यह रास्ता बाहर निकलने का नहीं, बल्कि अंदर ले जाने का रास्ता है। बस उस रोशनी के बिल्कुल नीचे पहुंची और अपने आप धीमी हो गई। इंजन की आवाज फिर से भारी होने लगी और हवा फिर से ठंडी। कंडक्टर ने मेरी तरफ देखा और बिना बोले ही मुझे समझा दिया कि यह वही जगह है जहां फैसला लेना होगा। और उस फैसले का डर इस पूरी रात के डर से कहीं ज्यादा भारी था। बस उस हल्की सी रोशनी के नीचे आकर जैसे थम गई थी। इंजन अब भी चल रहा था, लेकिन उसकी आवाज में वो ताकत नहीं थी जो मुझे भरोसा दे सके। ऐसा लग रहा था जैसे मशीन भी इस जगह के सामने झुक गई हो। सामने लगा बोर्ड अब भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही काफी थी यह बताने के लिए कि यह कोई साधारण रास्ता नहीं है। मैंने आंखें थोड़ी सिकोड़कर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अक्षर ऐसे घुले हुए थे जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर आधा दिखने लायक छोड़ा हो, ताकि दिमाग खुद बाकी शब्द जोड़ ले। कंडक्टर ने बहुत धीमे से कहा कि भाई, ये बोर्ड हमें आगे जाने को कह रहा है। लेकिन उसकी आवाज में सवाल था, यकीन नहीं। बस के अंदर बैठे यात्रियों ने एक साथ कोई हरकत नहीं की, लेकिन उनकी खामोशी अब और ज्यादा भारी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग इंतजार कर रहे हों कि मैं क्या फैसला लेता हूं। मैंने पहली बार महसूस किया कि इस पूरी रात में मैं सिर्फ बस नहीं चला रहा, बल्कि किसी और चीज को भी आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने स्टीयरिंग पर हाथ रखा और एक पल के लिए आंखें बंद की। उस एक पल में दिमाग के अंदर सारी आवाजें इकट्ठा हो गईं। पेड़ों की सरसराहट, छत पर चलने वाले भारी कदम, सीटों पर सरकती परछाइयां, और उसी शोर के बीच एक साफ सी आवाज उभरी जो कह रही थी कि अगर अभी रुके तो यहीं के हो जाओगे। मैंने आंखें खोलीं और सामने देखा तो रोशनी अब थोड़ी तेज लग रही थी, लेकिन उसके चारों ओर का अंधेरा और गाढ़ा हो गया था, जैसे रोशनी रास्ता दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ध्यान भटकाने के लिए हो। कंडक्टर ने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में मुझे डर के साथ साथ भरोसा भी दिखा, जैसे वह कह रहा हो कि फैसला तेरा है, लेकिन असर हम सब पर पड़ेगा। मैंने धीरे धीरे गियर डाला और बस को आगे बढ़ाया। जैसे ही बस उस बोर्ड के नीचे से गुजरी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बहुत ठंडी उंगलियों से मेरी गर्दन के पीछे हल्का सा छुआ हो। कोई दर्द नहीं, कोई दबाव नहीं, बस मौजूदगी। बस के अंदर बैठे कुछ यात्रियों ने उसी पल गहरी सांस ली और कुछ ने अपनी पकड़ और कस ली, जैसे सबको पता था कि यह मोड़ पार करना आसान नहीं है। सड़क अब अचानक नीचे उतरने लगी और हेडलाइट की रोशनी में मुझे पहली बार ऐसा लगा कि रास्ता खत्म होकर किसी खाली जगह में बदल रहा है। मैंने ब्रेक दबाया, लेकिन बस उतनी ही धीमी हुई जितनी उसे मंजूर थी। बाहर की हवा अब बिल्कुल अलग लग रही थी। उसमें मिट्टी या पेड़ों की नहीं, बल्कि किसी बंद पड़ी जगह की गंध थी। मोबाइल जेब में फिर से हिलने लगा और जब मैंने देखा तो स्क्रीन पर एक ही लाइन चमक रही थी, रिकैलकुलेटिंग। और वह लाइन बार बार झपक रही थी, जैसे खुद रास्ता भी अपना फैसला बदल नहीं पा रहा हो। बस नीचे उतरती रही और हर मीटर के साथ मुझे यह एहसास होता गया कि सुबह सिर्फ समय का नाम नहीं है, बल्कि सही दिशा का नतीजा है। और अगर दिशा गलत हुई तो समय भी आगे नहीं बढ़ेगा। कंडक्टर ने बहुत धीमे से कहा कि भाई, मुझे लग रहा है ये आखिरी ढलान है। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस वक्त
शब्दों से ज्यादा भरोसा जरूरी था। बस आखिरकार नीचे पहुंची और अचानक रास्ता समतल हो गया। सामने दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था। न घर, न पेड़, न खंभा। बस एक खुला अंधेरा जो किसी मैदान जैसा नहीं बल्कि किसी खाली सोच जैसा लग रहा था। उसी पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि डर अब बाहर नहीं बल्कि मेरे अंदर बैठ चुका है। और यह एहसास अपने आप में सबसे बड़ा इम्तिहान था, क्योंकि अगर मैं इससे हार गया तो यह रात कभी खत्म नहीं होगी। बस उस खुले अंधेरे के बीच खड़ी नहीं थी बल्कि चल रही थी। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी जगह पर पहुंच चुके हों जहां से आगे कुछ है ही नहीं। इंजन की आवाज अब बहुत धीमी हो चुकी थी और बाहर की सारी आवाजें जैसे किसी ने एक साथ बंद कर दी हों। न हवा की सरसराहट, न दूर किसी जानवर की हलचल, न पेड़ों की आवाज, कुछ भी नहीं। इतनी खामोशी मैंने अपनी पूरी ड्राइविंग जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी, क्योंकि सड़क चाहे जितनी सुनसान हो, कुछ न कुछ तो बोलती ही है। लेकिन यहां सड़क भी चुप थी। कंडक्टर ने अचानक अपने कानों की तरफ इशारा किया और बहुत धीमे से कहा कि भाई, आपको भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने सिर हिलाया, क्योंकि सच में अब आवाजें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आ रही थीं। दिल की धड़कन, सांसों की हल्की घरघराहट और दिमाग के अंदर उठते सवाल। बस वही बचा था। पीछे बैठे यात्रियों की मौजूदगी भी अब अजीब लगने लगी थी, क्योंकि वे हिल नहीं रहे थे, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास बना हुआ था। जैसे वे लोग नहीं बल्कि कोई यादें हों जो सीटों पर बैठी हों। मैंने शीशे में देखा तो कुछ चेहरों की जगह सिर्फ हल्की सी धुंध थी, और कुछ चेहरों पर ऐसी शांति थी जो नींद की नहीं बल्कि थक कर मान लेने की होती है। तभी बस के अंदर किसी ने बहुत हल्की आवाज में कहा कि यहां रुक जाना आसान है। और उस आवाज ने मुझे अंदर तक हिला दिया, क्योंकि उसमें डर नहीं था बल्कि आराम था। जैसे कोई बहुत देर से बोझ उठाए आदमी को बैठने की सलाह दे रहा हो। कंडक्टर ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि उसने भी वही सुना है। उसने होंठ हिलाए लेकिन बोला कुछ नहीं, क्योंकि शायद वह भी समझ गया था कि इस जगह की सबसे बड़ी चाल डर दिखाना नहीं बल्कि थकान देना है। मैंने स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ा और खुद से कहा कि बस चलती रहनी चाहिए, चाहे रास्ता दिखे या नहीं। लेकिन उसी पल बस की लाइट एकदम से बंद हो गई और अंदर सिर्फ हेडलाइट की हल्की रोशनी बची। उस रोशनी में सामने का रास्ता नहीं बल्कि बस का अपना डैशबोर्ड ज्यादा साफ दिख रहा था। जैसे यह जगह मुझे बाहर नहीं बल्कि मेरे अंदर देखने पर मजबूर कर रही हो। मोबाइल फिर से जेब में हिला और जब मैंने निकाला तो इस बार स्क्रीन पर कोई मैप नहीं था बल्कि मेरी गैलरी खुली हुई थी, और उसमें मेरी पुरानी तस्वीरें एक एक करके अपने आप बदल रही थीं। बचपन की तस्वीर, पहली नौकरी की, पहली बस की चाबी पकड़े हुए, और हर तस्वीर के साथ एक अजीब सा भारीपन बढ़ता जा रहा था। मुझे समझ आ गया कि यह जगह डर से नहीं बल्कि यादों से पकड़ बनाती है, क्योंकि डर से इंसान भागता है लेकिन यादों से वह रुक जाता है। कंडक्टर ने बहुत धीमे से कहा कि भाई, मुझे अपने घर की याद आ रही है, और उसकी आवाज टूटने लगी। मैंने उससे कहा कि याद आना ठीक है लेकिन रुकना ठीक नहीं। मेरी अपनी आवाज भी मुझे दूर से आती हुई लगी, जैसे मैं खुद को समझा रहा हूं। बस आगे बढ़ती रही और उसी अंधेरे में मुझे पहली बार बहुत हल्की सी बदलाहट महसूस हुई, जैसे हवा का दबाव थोड़ा बदला हो या जमीन का झुकाव थोड़ा अलग हुआ हो। यह बदलाव इतना मामूली था कि कोई और शायद महसूस भी ना करे, लेकिन मेरे लिए वह बहुत बड़ा था, क्योंकि इसका मतलब था कि सब कुछ पूरी तरह रुका हुआ नहीं है। पीछे बैठे यात्रियों में से किसी ने गहरी सांस ली और किसी ने आंखें खोली, जैसे सब ने एक साथ महसूस किया हो कि कुछ हिला है। मैंने सामने देखा और दूर कहीं अंधेरे में एक हल्की सी रेखा दिखाई दी। रोशनी नहीं, बस अंधेरे में थोड़ा कम अंधेरा। और उसी पल मुझे लगा कि अगर इस जगह से निकलना है तो डर से नहीं बल्कि खुद को चलते रहने देने से निकलेगा, क्योंकि यहां रुकना मतलब खत्म होना नहीं बल्कि यहीं का हो जाना है। उस हल्की सी रेखा को देखते ही मेरे अंदर कुछ हिला था। ऐसा नहीं कि डर खत्म हो गया हो, बल्कि डर ने पहली बार अपनी जगह बदली थी। अब वह सीने पर नहीं बल्कि पीठ के पीछे बैठ गया था, जैसे कह रहा हो कि मैं अभी गया नहीं हूं, बस देख रहा हूं कि तुम क्या करते हो। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और हर मीटर के साथ जमीन का एहसास थोड़ा सा बदलता जा रहा था। पहियों के नीचे अब वही चिकनी मिट्टी नहीं बल्कि कुछ सख्त सा लग रहा था। और उसी बदलाव ने मुझे यकीन दिलाया
कि हम किसी और हिस्से में आ रहे हैं। कंडक्टर ने भी खिड़की से बाहर देखा और बहुत धीमे से कहा कि भाई हवा बदल रही है। उसकी बात सुनकर मैंने पहली बार ध्यान दिया कि सच में हवा में वो भारीपन कम हो गया था और सांस थोड़ी आसान लगने लगी थी। पीछे बैठे यात्रियों में भी हलचल हुई। कोई सीधा बैठ गया, किसी ने आंखें खोली, जैसे सबने एक साथ महसूस किया हो कि यह जगह अब पहले जैसी नहीं रही। लेकिन इसी हल्केपन के साथ एक अजीब सी बेचैनी भी आई, क्योंकि इतने लंबे अंधेरे के बाद अगर रास्ता बदल रहा है तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि अब आखिरी मोड़ पास है। मोबाइल फिर से मेरी जेब में कंपन करने लगा और इस बार जब मैंने देखा तो स्क्रीन पर पहली बार कोई साफ लाइन बनी हुई थी। एक पतली सी सड़क जो आगे की तरफ जा रही थी, लेकिन उसके आगे कोई नाम नहीं था, कोई दूरी नहीं थी, बस एक सीधी लकीर। मैंने कंडक्टर की तरफ देखा और वह भी वही स्क्रीन देख रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक सवाल था कि क्या यह वही रास्ता है या एक और चाल। बस उस लकीर की तरफ बढ़ती रही और जैसे जैसे हम आगे गए मुझे महसूस हुआ कि बाहर के अंधेरे में भी फर्क आ रहा है। वह अंधेरा अब खाली नहीं लग रहा था, बल्कि थका हुआ लग रहा था, जैसे उसने अपना पूरा जोर लगा लिया हो और अब बस देख रहा हो कि हम निकलते हैं या नहीं। तभी बस के अंदर एक भारी सी आवाज गूंजी, जैसे कोई बहुत गहरी सांस ले रहा हो। यह आवाज किसी एक जगह से नहीं, बल्कि पूरी बस में फैल गई थी और उसी के साथ कुछ यात्रियों ने अपने हाथ कसकर पकड़ लिए। कंडक्टर ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में पहली बार मैंने साफ डर देखा, क्योंकि यह डर नया था। वह बोला कि भाई, अब कुछ पीछे नहीं है। मैंने शीशे में देखा तो सच में पीछे का अंधेरा अब उतना घना नहीं था, बल्कि सपाट सा लग रहा था, जैसे कोई दीवार जिसे पार कर लिया गया हो। लेकिन आगे का रास्ता अभी भी पूरा साफ नहीं था और यही बात सबसे ज्यादा डराने वाली थी, क्योंकि पीछे लौटने का मन भी नहीं था और आगे बढ़ने का भरोसा भी अधूरा था। बस अचानक एक हल्का सा झटका खाकर धीमी हुई और उसी पल मुझे लगा जैसे किसी ने आखिरी बार हमें रोकने की कोशिश की हो। कंडक्टर ने सांस रोक ली और पीछे बैठे किसी यात्री ने बहुत धीमे से कहा कि अब जो करना है कर लो। उसकी आवाज में न डर था न चेतावनी, बस एक थकी हुई सच्चाई। मैंने स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ा और बिना सोचे गियर आगे बढ़ा दिया। बस ने पहले मना किया, फिर एक झटके के साथ आगे बढ़ गई और उसी झटके के साथ बस के अंदर की सारी आवाजें एक पल के लिए गायब हो गईं। न सांस, न इंजन, न धड़कन, बस एक खाली सा पल। और फिर अचानक सामने दूर कहीं हल्का सा उजाला दिखा। सूरज नहीं, सुबह नहीं, बस अंधेरे के बीच एक फीकी सी रोशनी जो बता रही थी कि यह रात हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन उसी उजाले के साथ मेरे दिल में यह डर भी बैठ गया कि हर निकलने से पहले कुछ न कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है और मुझे नहीं पता था कि इस रास्ते ने हमसे क्या मांगा है। वो हल्का सा उजाला जैसे जैसे पास आ रहा था, वैसे वैसे मुझे यह एहसास होने लगा कि यह कोई साधारण सुबह नहीं है, बल्कि किसी लंबी थकान के बाद मिलने वाली राहत का झूठा वादा है। बस आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब उसकी चाल में जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी सावधानी थी, जैसे खुद भी समझ रही हो कि आखिरी मोड़ से पहले गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है। बाहर का अंधेरा पीछे छूटता हुआ दिख तो रहा था, लेकिन पूरी तरह जा नहीं रहा था, बल्कि बस की खिड़कियों से चिपका सा महसूस हो रहा था, जैसे वह अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहा हो। कंडक्टर ने बहुत देर बाद पहली बार गहरी सांस ली और बोला कि भाई, हवा अब वैसी नहीं लग रही। उसकी आवाज में हल्की सी राहत थी, लेकिन पूरी नहीं। पीछे बैठे यात्रियों में भी हलचल हुई। कुछ ने सिर उठाकर सामने देखा और कुछ ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे ऐसे थे जैसे वे देख तो रहे हों, पर समझ नहीं पा रहे हों कि क्या देखना सही है। उजाले के पास पहुंचते पहुंचते अचानक सड़क के बीचों बीच एक आकृति सी बनती दिखी, न पूरी तरह आदमी जैसी, न पूरी तरह परछाई जैसी, बस एक खड़ी हुई मौजूदगी जिसने बस को अपने आप धीमा कर दिया। मैंने ब्रेक नहीं दबाया, फिर भी बस रुकने लगी और उसी पल दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई, क्योंकि यह वही एहसास था जो पहले कई बार आ चुका था। बाहर का सन्नाटा लौट आया और उस सन्नाटे में मुझे अपने कानों के अंदर हल्की सी गूंज सुनाई देने लगी, जैसे खामोशी भी अब आवाज बन चुकी हो। कंडक्टर ने मेरी तरफ देखा और बिना बोले ही उसकी आंखों ने कह दिया कि अब उतरने का वक्त नहीं है। पीछे बैठे एक यात्री ने बहुत धीमे से कहा कि अगर यहां रुक गए तो उजाला भी पीछे छूट जाएगा, और उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि चेतावनी थी। मैंने सामने उस आकृति को देखा।
और अजीब बात यह थी कि वह डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि थकी हुई लग रही थी, जैसे बहुत देर से किसी का इंतजार कर रही हो। उस पल मुझे यह एहसास हुआ कि इस पूरी रात में जितनी भी अजीब चीजें सामने आईं, उनमें से कोई भी सीधे डराने नहीं आई, बल्कि हर एक ने बस रुकने का कारण दिया। मैंने गियर आगे बढ़ाया और बस ने बहुत धीरे धीरे उस आकृति की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, मुझे ऐसा लगा जैसे बस के अंदर का तापमान एकदम से बदल गया हो और हवा थोड़ी भारी हो गई हो। वह आकृति अब साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी पास थी कि आंखें अपने आप उसे ढूंढ रही थीं। कंडक्टर ने अपनी सीट कसकर पकड़ ली और पीछे बैठे यात्रियों ने एक साथ सांस रोक ली, जैसे सबको पता था कि यही वो पल है जहां यह तय होगा कि सफर खत्म होगा या हमेशा के लिए यहीं अटक जाएगा। बस उस आकृति के बिल्कुल पास पहुंची और उसी पल वह जैसे पीछे हट गई हो, न तेजी से न धीरे से, बस ऐसे जैसे उसने रास्ता देने का फैसला कर लिया हो। बस आगे बढ़ी और उजाला अब सच में सामने फैलने लगा। अंधेरा धीरे धीरे पीछे छूट रहा था और पहली बार मुझे लगा कि यह रास्ता अब हमें पकड़ नहीं रहा, बल्कि जाने दे रहा है। लेकिन उस जाने देने में भी एक अजीब सी कसक थी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। मैंने शीशे में पीछे देखा और वह आकृति अब दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसका एहसास बस के अंदर कहीं बैठा हुआ था। मुझे समझ आ गया कि कुछ चीजें पीछा नहीं करती, बल्कि साथ चलना सीख जाती हैं। और यही एहसास इस पूरी रात का सबसे भारी सच था। उजाला अब सच में सामने फैल चुका था, लेकिन वह उजाला वैसा नहीं था जैसा सुबह का होता है। उसमें सूरज की गर्मी नहीं थी, बल्कि एक फीकी सी रोशनी थी, जो चीजों को दिखाती तो थी, पर भरोसा नहीं दिलाती। बस उस रोशनी में आगे बढ़ती रही और जैसे जैसे अंधेरा पीछे छूटता गया, मुझे यह एहसास होने लगा कि बाहर की दुनिया लौट तो आई है, लेकिन मेरी नजर अब पहले जैसी नहीं रही। सड़क अब साफ दिख रही थी, उसके किनारे खंभे भी थे, कुछ टूटे फूटे से घर भी नजर आ रहे थे, लेकिन उन सब के बीच एक अजीब सी खामोशी अब भी बनी हुई थी। ऐसी खामोशी जो रात की नहीं, बल्कि बहुत लंबा कुछ झेल लेने के बाद आती है। कंडक्टर ने धीरे धीरे अपनी पीठ सीधी की और बोला कि भाई, लगता है निकल आए। उसकी आवाज में राहत थी, लेकिन पूरी नहीं, जैसे खुद भी अपने शब्दों पर भरोसा न कर पा रहा हो। पीछे बैठे यात्रियों ने भी हलचल की। किसी ने खिड़की से बाहर झांका, किसी ने गहरी सांस ली, लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी, बस थकान थी, लंबी और गहरी थकान। मैंने शीशे में खुद को देखा तो मेरी आंखें लाल थीं और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कई रातें बिना सोए गुजार दी हों, जबकि असल में यह सब एक ही रात में हुआ था। बस अब सामान्य रफ्तार से चल रही थी और इंजन की आवाज भी पहले जैसी लगने लगी थी, लेकिन हर आवाज अब मुझे ज्यादा तेज सुनाई दे रही थी, जैसे इंद्रियां अब भी सतर्क हालत में अटकी हुई हों। थोड़ी देर बाद हमें एक छोटा सा चौराहा दिखा, जहां एक पुराना सा बोर्ड लगा था। उस पर जगह का नाम लिखा था, लेकिन अक्षर ऐसे धुंधले थे कि मैं पढ़ नहीं पाया। अजीब बात यह थी कि उस बोर्ड को देखकर भी मुझे कोई पहचान महसूस नहीं हुई, जैसे यह जगह किसी नक्शे की नहीं, बल्कि किसी अनुभव की हो। कंडक्टर ने मोबाइल निकाला और मैप खोला। इस बार रास्ते साफ दिख रहे थे, लोकेशन चल रही थी, सब कुछ सामान्य। लेकिन फिर भी उसने मुझसे कहा कि भाई, अब सब ठीक दिख रहा है, लेकिन मन नहीं मान रहा। मैंने उसकी तरफ देखा और सिर हिला दिया, क्योंकि मेरे अंदर भी वही बेचैनी थी। बस जैसे जैसे आगे बढ़ी और पूरी तरह उजाले में आई, वैसे वैसे पीछे की सीटों से आवाजें आने लगी। लोग आपस में बात करने लगे, किसी ने पानी मांगा, किसी ने खिड़की खोली। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, लेकिन उस सामान्यपन के बीच एक चीज असामान्य थी। कुछ सीटें अब भी खाली थीं और मुझे याद नहीं आ रहा था कि वे कब खाली हुई थीं। न किसी ने उतरने की बात की थी, न किसी स्टॉप पर बस रुकी थी, फिर भी वे सीटें खाली थीं। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन रुक गया, क्योंकि उस पल मुझे लगा कि कुछ सवालों के जवाब ढूंढने से बेहतर है उन्हें वहीं छोड़ देना। बस आखिरकार एक पक्की सड़क पर आ गई और दूर से दूसरी गाड़ियों की आवाज सुनाई देने लगी। यह आवाज किसी भी डर से ज्यादा सुकून देने वाली थी, लेकिन उसी सुकून के साथ मेरे अंदर यह एहसास भी बैठ गया कि जो कुछ हुआ था वह सिर्फ रात के साथ खत्म नहीं हुआ, वह कहीं ना कहीं मेरे साथ चल रहा है। शायद हर उस रास्ते पर जहां मैं अकेला महसूस करूंगा, शायद हर उस पल में जब मैप कुछ देर के लिए रास्ता नहीं दिखाएगा। और यही एहसास
मुझे सबसे ज्यादा भारी लगा, क्योंकि इसका मतलब यह था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, बस सफर खत्म हुआ है। बस आखिरकार उस पक्की सड़क पर आ चुकी थी जहां दूसरी गाड़ियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी और आसमान में फैली फीकी सी रोशनी अब धीरे धीरे असली सुबह का रंग ले रही थी। यह वही सुबह थी जिसका इंतजार पूरी रात रहा। लेकिन अब जब वह सामने थी तो उसके साथ कोई खुशी नहीं आई, बल्कि एक अजीब सी चुप्पी मेरे अंदर बैठ गई, जैसे शरीर बाहर निकल आया हो मगर मन अभी भी उसी रास्ते पर अटका हो। कंडक्टर ने पहली बार सुकून की सांस ली और बोला कि भाई अब घर चलेंगे। उसकी आवाज में राहत थी, लेकिन उस राहत के नीचे भी एक डर दबा हुआ था, जिसे वह खुद भी शब्दों में नहीं कह पा रहा था। पीछे बैठे यात्रियों ने धीरे धीरे अपनी बातें शुरू की। कोई पानी पी रहा था, कोई फोन मिला रहा था, कोई खिड़की से बाहर देख रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे लिए कुछ भी सामान्य नहीं था, क्योंकि मेरी आंखें बार बार उन खाली सीटों पर जा रही थीं, जिनके बारे में मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि वे कब खाली हुईं। बस स्टेशन पहुंची, कुछ लोग उतरे, कुछ नए चढ़े, टिकट कटी, बातें हुईं और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, रात पीछे छूटती गई। लेकिन मेरे अंदर वह रात किसी की तरह बैठी रही। घर पहुंचा तो पत्नी ने पूछा कि आज देर क्यों हो गई, और मैंने बस इतना कहा कि रास्ता लंबा पड़ गया। मैं उसे यह नहीं बता सका कि रास्ता सिर्फ लंबा नहीं था, बल्कि ऐसा था जिसने अंदर तक थका दिया था। उस रात बिस्तर पर लेटा तो नींद आने में बहुत वक्त लगा, और जब आई भी तो हल्की हल्की, हर थोड़ी देर में आंख खुल जाती और वही एहसास लौट आता कि कोई देख रहा है, कोई पास है, लेकिन कमरे में कुछ भी नहीं था। अगले दिन जब मैंने मोबाइल में उस रात का रूट देखने की कोशिश की, तो मैप बिल्कुल साफ दिखा। कोई कच्चा रास्ता नहीं, कोई खाली जगह नहीं, सब कुछ वैसा ही जैसे हमेशा रहता है। लेकिन मेरे अंदर यह सवाल बैठ गया कि अगर वह रास्ता था ही नहीं, तो हम वहां पहुंचे कैसे? मैंने अगले कुछ दिनों तक रात की ड्राइव से बचने की कोशिश की। दिन में सब ठीक रहता, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता, दिल अपने आप भारी हो जाता। कई बार बस चलाते हुए अगर मैप एक पल के लिए भी लोड होने में देर कर देता, तो मुझे वही रात याद आ जाती और हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कस जाते। कुछ हफ्तों बाद पिता ने मेरी हालत देखी और बिना कुछ पूछे मुझे एक छोटा सा ताबीज पकड़ा दिया। उन्होंने कहा कि डर को चीजें नहीं पकड़ती बेटा, डर को इंसान पकड़ लेता है। ये ताबीज किसी को भगाने के लिए नहीं है, बस याद दिलाने के लिए है कि तुम अकेले नहीं हो। मैंने वह ताबीज पहन लिया, और सच कहूं तो उससे कुछ बदला या नहीं, यह मैं आज तक नहीं कह सकता। बस इतना हुआ कि दिल को थोड़ा सहारा मिल गया। आज भी जब किसी अनजान रास्ते पर बस मोड़ता हूं और कुछ सेकंड के लिए मैप रास्ता नहीं दिखाता, तो वही एहसास लौट आता है। कोई आवाज नहीं होती, कोई परछाई नहीं दिखती, बस अंदर से एक हल्की सी ठंडक उठती है, जो याद दिलाती है कि कुछ सफर रास्तों पर नहीं, बल्कि इंसान के अंदर होते हैं, और उनसे पूरी तरह निकल आना शायद मुमकिन नहीं होता, बस उनके साथ चलना सीख लिया जाता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन वो एहसास यहीं खत्म नहीं होता। कुछ रातें ऐसी होती हैं जो सुबह के साथ चली तो जाती हैं, पर उनके निशान दिमाग में कहीं रह जाते हैं। शायद वो रास्ता सच में अजीब था, शायद थकान ने खेल खेला, या शायद कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब रास्तों पर नहीं मिलते। बस इतना याद रखना, हर सफर मंजिल तक नहीं जाता, कुछ सफर इंसान के अंदर उतर जाते हैं। अगर आपको भी कभी किसी अनजान रास्ते पर या रात की ड्राइव में ऐसा कुछ महसूस हुआ हो जिसे आप आज तक भूल नहीं पाए, तो समझ लेना आप अकेले नहीं हैं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नए सफर के साथ, एक नए एहसास के साथ, क्योंकि डर हमेशा दिखाई नहीं देता, कभी कभी बस साथ चलता है। द एंड। सब्सक्राइब।